सरकार ने महसूस किया ये निर्णय लेना सही है, उचित है, उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है और अधिक से अधिक डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में लागू हो गई तो इससे यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है बिहार के युवाओं के लिए, इससे लोगों को फायदा होगा। तो विपक्ष के नेता को सलाहकार नियुक्त हो जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। हर वर्ग के लिए किया गया है, हर तबका के लिए काम किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और बिहार में चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। अब तो बिहार में शिक्षकों के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, मुझसे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के मंत्री लेशी सिंह हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शिक्षकों को 100% का, लगभग 98-99% का डोमिसाइल जो लागू कर दिया है, ये एक बड़ा निर्णय है क्योंकि लंबे समय से वो अभ्यर्थी परेशान थे, सड़कों पर थे। एक बड़ा निर्णय। देखिए, लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगातार मांग की जाती रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और सरकार ने महसूस किया ये निर्णय लेना सही है, उचित है, उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है और अधिक से अधिक डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में लागू हो गई तो इससे यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है बिहार के युवाओं के लिए, इससे लोगों को फायदा होगा। ये बड़ा, समझ सकते हैं, एक बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है। जो हमारे पड़ोसी राज्य है वहां पर डोमिसाइल था, यहाँ पर डोमिसाइल नहीं था। नहीं, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार इस बात की मांग करते रहे थे और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और उसके बाद ये निर्णय लिए कि डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में लागू होगी। आज ये लागू हो गया, पास हो गया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है बिहार के युवाओं के लिए। एसपी यादव कह रहे हैं कि हम आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। जो हम वादा कर रहे हैं, चाहे बिजली फ्री की बात कही हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की हो, जिससे बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, वो सब चीज जो हम घोषणा कर रहे हैं वही सरकार कर रही है। देखिए, अब तो विपक्ष के नेता को सलाहकार नियुक्त हो जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। एसपी यादव विपक्ष के नेता का पद छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार हो जाना चाहिए। जब उनकी सरकार थी 15 वर्ष, तो उनको कौन रोका था? उनकी सरकार को, उनकी पार्टी की सरकार को उस समय तो कुछ किए नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई एक दिन का निर्णय ले रहे हैं, 20 वर्षों में बिहार को आगे बढ़ाए हैं, हर तबके के लिए काम किए हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा के लिए इतना बड़ा सुनहरा अवसर हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, डोमिसाइल लागू किया गया शिक्षक बहाली में, तो हर लोगों के लिए निर्णय ले रही है। तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब बात कह रहे हैं कि मेरा ही मुद्दा चुरा है। जो हमने कहा, तो सरकार निर्णय लेती है ना, आप लोग भी जानते हैं ना कि सरकार निर्णय लेती है, जिनका बहुमत रहता है, चुनी हुई सरकार निर्णय लेती है कि कोई कुछ कह दे तो इसके मुताबिक सरकार निर्णय लेगी। सरकार महसूस करती है बिहार के हित के लिए, बिहार के युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या निर्णय लेना चाहिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, एक फैसला और हुआ था इस बिहार में, बिजली फ्री कर देने की बात। आप देखते हैं कि ये भी फैसला ऐतिहासिक है। अन्य राज्यों की तरह, जैसे अन्य महानगर हैं, दिल्ली में भी ये किया गया, पंजाब में किया गया, फिर अब बिहार में। नहीं, देखिए, हमारी सरकार लगातार बिजली के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है, बढ़ा रही है। पहले क्या था, बिजली कितना मिलता था? 1 घंटा 2 घंटा रह गया बिजली तो बहुत बड़ी बात थी, जब 2005 से जब उन लोगों की सरकार थी। अब उसके बाद लगातार बिजली में इतना इजाफा हुआ है, लगातार लोगों की जो है खपत बढ़ी है और जो गरीब लोग हैं, जो बिल जमा नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों ने कई बार मांग की मुख्यमंत्री जी से। हम लोग के समक्ष भी बातें रखते थे, हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से कहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो गरीब लोग हैं उनको सहूलियत दे। भाई, इतनी आफियत हो गई है कि हम बिजली, सरकार एक तो सब्सिडी देती थी, सब्सिडी दे के ही लोगों को बिल जमा करना पड़ता था, सस्ती दर में देते थे, लेकिन उसके बाद भी अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है 1 अगस्त से, जुलाई माह का। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। कोई एक फैसला बता दीजिए कि 20 वर्षों में जो कि ऐतिहासिक फैसला नहीं है। तो बिजली की बात करें, पूर्णिया में कितनी देर बिजली रहती है, लाइट रहती है? बिजली में तो शहर में 23 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है,
अब गांव में भी 21 घंटा 22 घंटा बिजली रहती है। गांव में आप जाके रात में देखिए, तो आप कह रहे हैं कि युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लिए सब काम सबके लिए। अब देखिए पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। अब 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। किनके लिए काम नहीं किया गया है? ये काम किसके लिए छूट सबके गया? लिए किया गया है काम, हर वर्ग के लिए किया गया है, हर तबका के लिए काम किया गया है। वीडियो में समझ सकते हैं, पीछे पोस्टर लगा हुआ है फिर से नीतीश, और नीतीश कुमार क्यों आएंगे फिर से, ये लेसी सिंह बता रही हैं, क्योंकि काम किसके लिए नहीं किया गया ये बताइए। सभी वर्गों के लिए काम किया गया। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।